जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाय प्रभात। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसके पहले के वीडियोज में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था जो कि एमसीक्यू बेस्ड थे। मतलब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें से कई सारे ऑप्शन थे आपके पास कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। हमने आपसे कहा था कि आप इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, इसमें से बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है और वो भी सही आंसर दिया है, और कुछ बच्चों ने सभी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन था ये था ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, दिस इज बिकॉज ऑफ। मतलब हमने कहा इसमें क्या लिखा है कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के, यानी आवर्त के किसी भी ग्रुप में आप मूव करते हैं ऊपर से नीचे, तब जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है अर्थात जेड इफेक्ट है, जेड इफेक्ट ये डिक्रीज करता है, घटता है। इसका कारण है, रीजन है, जिसमें पहला ऑप्शन था इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा ऑप्शन था इंक्रीजिंग इन इनर इलेक्ट्रॉन, तीसरा इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और चौथा ए एंड बी बोथ। ठीक, देखिए हम चलिए देखते हैं। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाता है। सबसे पहले क्यों रॉन्ग होता है? क्योंकि देखिए आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में तो इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज नहीं करती है बल्कि डिक्रीज करती है। तो इसलिए तो पहला ऑप्शन सबसे पहले क्या हो गया, ये पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक, यानी कि ये इंक्रीज नहीं करती है बल्कि डिक्रीज करती है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज इन इनर सेल इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए ये आपका ऑप्शन सही है, अर्थात इनर सेल इलेक्ट्रॉन भी सही है, यानी इसके बढ़ने से जेड इफेक्ट क्या होता है, घटता है। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे ये तो ये भी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं हमारा अब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जब दो दो ऑप्शन मिल रहे हैं इसका मतलब अब आगे बढ़िए। फिर देखिए यहाँ लिखा गया ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ, मतलब ए भी सही है ए भी सही है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यानी ए और बी। देखिए इसका थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं कैसे ये सही है। देखिए जब इसका हम बता रहे थे जेड इफेक्ट, तो उसमें देखिए आपको पढ़ाया गया था बहुत अच्छे से कि जेड इफेक्ट क्या होता है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, और ये कैसे वर्क करता है। देखिए आप थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देते हैं आपको कि जो आपका ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक, ये न्यूक्लियस का पावर होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस का पावर होता है। ठीक, जो क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, यानी कि प्रभावित हो जाता है। किसकी वजह से? इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक, किसकी वजह से? इनर सेल इलेक्ट्रॉन की वजह से। देखिए कैसे, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये जो आपका न्यूक्लियस होता है ये इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर और साथ ही साथ जो इनर इलेक्ट्रॉन पर, इन सब पर एक फोर्स अप्लाई करता है, अर्थात फोर्स से अपनी तरफ बाउंड किया रहता है, खींचा रहता है। कौन? ये न्यूक्लियस। ठीक, ये बाउंड किया रहता है। तो जैसे जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन हैं दूर होते जाते हैं वैसे वैसे इसका फोर्स यानी कि अट्रैक्शन पावर कम होता जाएगा। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्लास है, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक, मानिए यहाँ पे जो है क्लास में पढ़ाया जा रहा है इस जगह पर, और इससे दूर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। इसमें से जो बच्चा सबसे दूर होगा उसको बहुत ही स्पष्ट रूप से तो यहाँ दिखेगा नहीं, पहली बात। दूसरा, उसका जो फोकस है यानी कंसंट्रेशन है बोर्ड पर वो नहीं बन पाएगा। ठीक, किसका? बच्चे का। लेकिन अगर यहाँ पे हम टीचर से कंपेरिजन करवाएं तो हम मान सकते हैं कि जो आपका टीचर है, ठीक, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये बहुत दूर वाले बच्चे पर उतना फोकस नहीं कर पाएगा जितना कि पास वाले बच्चे पर कर पाएगा। ठीक, जितना कि पास वाले बच्चे पर कर पाएगा। सेम वही कहानी है कि जब इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा, ठीक, तो इस न्यूक्लियस का पावर उस पर उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा, यानी कि नहीं लग पाएगा। अब देखिए तो इलेक्ट्रॉन दूर क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, ठीक, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। तो यहीं पे वही लिखा गया है इंक्रीजिंग इन इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पे इनर सेल इलेक्ट्रॉन लिख दिया गया है। तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बढ़ना, तो दूसरे ऑप्शन में दे दिया गया कि इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अतः दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, अतः ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। ठीक, अगला में आपका क्या है, विथ इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी है डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर सी है फर्स्टली इंक्रीजेज देन आफ्टर डिक्रीजेज, और ऑप्शन नंबर डी है नन, यानी कोई नहीं। तो इसमें देखिए, जब आप, हमने क्या कहा कि विथ इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, और टॉप टू बॉटम मूव करने पे, ठीक, हम यहाँ बताते हैं कि टॉप टू बॉटम मूव करने पे लगातार नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बढ़ते हैं, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ पीरियड आपका बढ़ रहा है। देखिए कैसे बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए आप हैं अभी सोडियम पे, अर्थात हम सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं। जब सोडियम के नीचे आप देखेंगे आपका पोटेशियम है, इसके नीचे आप देखेंगे, ठीक, आपका आरबी यानी कि रुबिडियम है। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है कि इसके लिए अगर देखेंगे तो ये आपका कौन से पीरियड में है, ये आपका है तीसरे पीरियड में। ठीक, ये कहाँ है, चौथे में, ये कहाँ है, पांचवें में। ठीक, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जब बढ़ता जा रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, आउटरमोस्ट वाले, वो न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं। अब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, और अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे यहाँ सोडियम के केस में देखा जाए तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 11। ठीक, पोटेशियम के केस में देखा जाए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 19। ठीक, फिर उसके आगे इसे देख लीजिए आप, ठीक, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, कितने इलेक्ट्रॉन है, 37 इसके केस में। अब अगर आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बार, ठीक, मतलब इसको मैं ऐसे बना लें कि 2 यहाँ हो गया, ठीक, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 ऐसे, फिर यहाँ पे आएगा 1। लेकिन जब आप अगला इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मतलब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इसमें तो आएगा, लेकिन बाकी के इलेक्ट्रॉन फिर अगले सेल में आ जाएंगे। मतलब यहाँ इनर सेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और इनर सेल इलेक्ट्रॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिपल्सन के लिए। मतलब जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पे क्या करेंगे, रिपल्सन क्रिएट करेंगे, यानी उसको अंदर नहीं आने देंगे। ठीक, वही तो आपका है शील्डिंग इफेक्ट। मतलब मोर द इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक, मोर विल बी रिपल्सन। तो आपने क्या लिखा है कि इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करने से इनर सेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना बढ़ेगा, ठीक, उतना ही आपका इनर सेल इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ठीक, इनर सेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा, और जब इनर सेल इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करने से शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला देखते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल द वैल्यू ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज रिस्पेक्टिवली। इसमें 4 ऑप्शन है। ठीक, लेकिन पहले क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। लिखा गया स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग, मतलब स्लेटर रूल के हिसाब से, इन अकॉर्डिंग आप ये बताइए कि शील्डिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक, का वैल्यू क्या होगा क्रमशः। यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 10,2.20, दूसरा ऑप्शन है 8.80, 2.20, तीसरा ऑप्शन है 11,10 और चौथा ऑप्शन है 11,2.20। अब देखिए इसमें तो आपका ऑप्शन नंबर है, ये जो बी है ये सही है। ठीक, लेकिन कैसे सही है तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। अर्थात हम स्लेटर रूल को अप्लाई करते हैं किसके लिए, सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। देखिए जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये होता है आपका 1s2 2s2 2p6, ठीक, 3s1। देखिए आपको स्लेटर रूल पढ़ाते समय बताए थे हम कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, इनको ग्रुपिंग कर लेते हैं, अर्थात इसको एक साथ और इन दोनों को एक साथ और इसको अकेले रख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से आपको देखना किसके लिए है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए,
अर्थात अगर इसका हम इस प्रकार से कुछ कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो ये जो आपका है किसके लिए देखना है, इस प्रकार से, ठीक, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए देखना आपको, ठीक, यही आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आप रूल देखिए, तो जिसमें से आपका पहला जो सबसे रूल होता है वो है कि आपको ये करना क्या है कि जिसका निकालना है, मतलब जिस भी सेल के इलेक्ट्रॉन का निकालना है उसमें से आप एक घटा लीजिए, तो और उसका 0.35 से मल्टीप्लाई करिए, अर्थात आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन आप किससे करेंगे, 0.35 से, ठीक, रूल के अकॉर्डिंग। तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, और अगर इसमें से आप एक घटाएंगे तो बचेगा कितना, 0, अर्थात यहाँ पे आप लिखेंगे 0 इंटू 0.35, ठीक, प्लस फिर देखिए जो आपका n-1 इलेक्ट्रॉन है, n-1 सेल इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आपका n-1 सेल इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। उसके लिए आपको रूल दिया गया है कि n-1 सेल इलेक्ट्रॉन से आप 0.85 में मल्टीप्लाई कीजिए, किसमें, 0.85 में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 8 इंटू 0.85। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, अर्थात n-2 के इलेक्ट्रॉन या इससे अंदर भी अगर इलेक्ट्रॉन होते तो उनके लिए, तो ये हो जाएगा आपका n-2 इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2, और इसका मल्टीप्लाई करना आपको 1.00 से, ठीक, तो आप लिखेंगे 2 इंटू 1.00। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, हो जाएगा 0 प्लस, यहाँ देखिए ठीक, ये हो जाएगा आपका 6.80 प्लस ये हो जाएगा आपका 2, ठीक, 0.00, दोनों को आप जोड़ लेंगे तो आएगा आपका 8.80। देखिए ये किसका वैल्यू है, ये आपका सिग्मा का वैल्यू है, अर्थात रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है, सिग्मा का वैल्यू है। अर्थात रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें से आप एक घटा दीजिए, ठीक, और उसका मल्टीप्लाई करिए पहले आप 0.35 से, जैसा कि हमने यहाँ किया, ठीक। फिर अगला रूल क्या है कि जो n-1 सेल इलेक्ट्रॉन है उनका मल्टीप्लाई किया जाता है 0.85 से। मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका जो शील्डिंग कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक, ये देखा गया कि 0.35 होता है लास्ट वाले यानी आउटरमोस्ट वाले के लिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये यस और पी के केस में है केवल, ठीक है, डी के केस में देखा जाता है, तो डी के केस में जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है उनका कंट्रीब्यूशन पूरा 0 रहता है। मतलब ये जो रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, ये किसके लिए है, मेनली एस और पी ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए। हालांकि इसका आप रूल जाके वहां पढ़ेंगे तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक। अब आंसर बताते समय कितना बताया जा सकता है, अतः आप अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, अच्छे समझना चाहते हैं, तो आप जा करके रूल देख लीजिए, जो कि आपका लेक्चर नंबर शायद 3 है, ठीक। चलिए फिर आपका इनर सर्कल के लिए हो गया आपका 2, तो सबका मल्टीप्लाई करके कितना आगे ऐड करने पर आ गया आपका 8.80, ये हो गया आपका सिग्मा का वैल्यू। अब देखिए अब हम निकाल लेते हैं जेड इफेक्ट का मान, तो हो जाएगा आपका जेड इफेक्ट बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। देखिए सोडियम यानी Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो अतः जेड का मान कितना हो जाएगा 11 माइनस 8.80 बराबर आपका हो जाएगा 2.20। ये हो गया आपका जेड इफेक्ट, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर ये बी है ये सही होगा, यानी कि 8.80 कामा 2.20, ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज, मतलब किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, ठीक, यानी बाएं से दाएं चलने पर एटॉमिक रेडियाई घटता है। तो लिखा आगे दिस इज बिकॉज ऑफ, ऐसा होता है क्योंकि, यानी क्यों होता है। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन जेड इफेक्ट, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज इन शील्डिंग कांस्टेंट, तीसरा ऑप्शन है आइदर ए आर बी, और डी वाला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। मतलब लिखा है कि जेड इफेक्ट के मान में बढ़ने के साथ एटॉमिक रेडियाई घटती है। चलिए ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा में कि शील्डिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ठीक, शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे डिक्रीज करता है,
तो आप जानते हैं कि देखिए लेफ्ट राइट आप मूव करते हैं तो जेड इफेक्ट का मान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते हैं लेकिन नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ता। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए अगर सोडियम की बात किया जाए तो सोडियम में देखिए 2,8,1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यही सोडियम है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मान लीजिए हम बात करें मैग्नीशियम के लिए तो भी तो इलेक्ट्रॉन इसी में ही आएगा। मान लीजिए हम बात करें एल्युमिनियम के लिए तो भी तो इलेक्ट्रॉन इसी में ही आएगा। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन इसी में आ रहा है तो नंबर ऑफ सेल कहाँ बढ़ रहा है, वो तो इलेक्ट्रॉन इसी में, और प्रोटॉन तो आपका बढ़ रहा है लगातार, अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज करती है। लेकिन देखिए फिर अगला ऑप्शन भी लिखा है डिक्रीज इन शील्डिंग कांस्टेंट, मतलब शील्डिंग इफेक्ट घटता। हाँ, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, घटता भी है, सही है। क्यों, क्यों देखिए इनर सेल इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है लेकिन जो इफेक्टिव यानी जेड इफेक्ट है, ठीक, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब जेड इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक, शील्डिंग इफेक्ट की तुलना में, अर्थात शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, घटता है। फिर अगला ऑप्शन देखिए आइदर ए आर बी, नहीं, ये दोनों काम होते हैं। ठीक, अर्थात ये भी इंक्रीज करता है और ये डिक्रीज करता है। अतः ऑप्शन आपका लिखा है जो डी, बोथ ए एंड बी, ये सही होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है, और शील्डिंग कांस्टेंट जो होता है, ठीक, शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक, ये क्या होता है आपका, घटता है, सिग्मा की वैल्यू घटती है। ठीक, आई होप आपको ये चारों आंसर समझ में आ गए होंगे। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जो आपको नोट करना हो, फिर आगे बढ़ते हैं, अर्थात अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, मतलब आपको इसमें से बताना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कौन सा है। ठीक, पहला ऑप्शन है सोडियम पर प्लस है, आयोडीन पर माइनस है। फिर अगला है के पर प्लस है, Cl पर माइनस है। फिर अगला ऑप्शन है एच पर प्लस, Cl पर माइनस, और अगला ऑप्शन है के पर प्लस, आई पर माइनस। ठीक, देखिए हमने आपको बताया था कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं, तो उसमें हमने बताया था कि देखिए जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस होते हैं, तो आइसो का मतलब होता है सेम, क्या मतलब होता है, सेम, और आयन मतलब आयन। ठीक, आयंस यानी कि आयंस, और फिर इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन, अर्थात ऐसे आयंस जो समान इलेक्ट्रॉन रखते हो। ठीक, ऐसे आयंस जो समान इलेक्ट्रॉन रखते हो उन्हें क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। चलिए हम देखते हैं कौन समान समान रख रहे हैं, मतलब जो आयंस हो साथ हो और सेम सेम रखते हो। जैसे यहाँ देखिए लिखा है सोडियम प्लस आयोडीन माइनस। देखिए सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सोडियम का जनरली होता है 11, 11 में से एक गया। ठीक, तो कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास। तो इसके पास जब 10 इलेक्ट्रॉन बचा, फिर इस प्रकार यहाँ देखिए आयोडीन का, आयोडीन पर देखिए लिखा है माइनस, आयोडीन में कितना लिखा है, एक माइनस। ठीक, और इसके पास होते हैं टोटल पहले 53 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं 53, और 53 पर एक पाया तो हो गया कितना, 54 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कितने हो गए, 54 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने, 54 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या सही है, नहीं, ये सही नहीं है, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस नहीं है। फिर देखिए अगला के पर प्लस है, Cl पर माइनस है, इसको देखते हैं। ठीक, तो पोटेशियम पे देखिए होता है जनरली इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। ठीक, 19 में से एक इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए क्योंकि लास्ट किया है, तो बराबर हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कितना, 18। फिर यहाँ Cl पे देखिए, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, 17 में देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन खींचा है, यानी Cl एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसमें एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। तो हाँ देखिए यहाँ पर 18 पोटेशियम के पास भी है और 18 किसके पास है, क्लोरीन के पास है, अतः ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, ये ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। आप इसी प्रकार से बाकी ऑप्शन देखेंगे तो बाकी में भी सेम नहीं है। जैसे यहाँ यश पर इलेक्ट्रॉन लास्ट का चुका है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी नहीं है, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पोटेशियम का कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट किया तो बचा इसके पास कितना, 18, और इसके पास हो गए 54, तो ये भी नहीं सही है। सही आपका कौन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा गया आपका द रेशियो ऑफ केटायन टू एनायन, मतलब ये जो आर सी है यानी आर केटायन ऑफ रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रेडियस रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेडियस रेशियो, एंड डिटरमाइंड बाई, और इसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, अर्थात
किस मेथड से हम देखते हैं? तो ये मेथड आपका जिसमें ये पाया जाता है यह है आपका पाउलिंग मेथड। कौन सा मेथड है? पाउलिंग मेथड। ठीक, पाउलिंग मेथड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखिए, रेडियस रेशियो पाउलिंग मेथड, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, अगला देखते हैं। अगला लिखा है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज। ठीक, जिसमें से 4 ऑप्शन है। पहले सोडियम प्लस लिखा गया है, फिर मैग्नीशियम फिर एल्यूमिनियम प्लस। तो पहले इसको हम चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। सोडियम प्लस, एल्यूमिनियम प्लस और सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस और एल्यूमिनियम प्लस। देखिए, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो होता क्या है कि एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज करती है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, ये सोडियम है, सोडियम के जस्ट सामने मतलब उसी ही पीरियड में ठीक मैग्नीशियम आता है। तो सोडियम से इसकी साइज छोटी होगी और इससे साइज छोटी होगी एल्युमिनियम की। अतः सबसे अधिक जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो एल्युमिनियम का होगा। मतलब इसका जो ऑर्डर है वो इस प्रकार होना चाहिए था। ठीक, ऐसे ऐसे अगर ये ऐसे लिखा रहता तो सही था, क्योंकि साइज जितनी छोटी होगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। अतः ये आपका पहला नंबर, ये जो ऑप्शन ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। चलिए दूसरा चेक करते हैं। दूसरा लिखा गया आपका लिथियम प्लस है, ठीक, यानी Li प्लस। ठीक, फिर Na प्लस लिखा गया है, फिर लिखा गया है पोटेशियम प्लस, फिर लिखा है Rb प्लस। ठीक, फिर आगे लिखा है Cs प्लस। इसमें चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। देखिए, ये जो ऑर्डर लिखा गया है ये आप देखिए आपका पहला ग्रुप है। ठीक, पहला क्या है? ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का। और ये लिखा गया है टॉप टू बॉटम के रूप रिस्पेक्ट में, मतलब सबसे ऊपर लिथियम है फिर सोडियम है। अब आप जानते हैं कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है? बढ़ती है। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने निकालना बहुत ही आसान होगा। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होगा तो जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो आप एनर्जी दे रहे हैं, ठीक, किसको? एटम को इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए, वो आपको कम देना पड़ेगा। अतः साइज जितने बड़ी होगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान उतना ही कम होगा। अतः जो ऑर्डर है, ठीक, उसमें लिथियम का वैल्यू अर्थात लिथियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसकी साइज सबसे छोटी होगी। अतः ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। फिर आगे देखते हैं कि क्या और कोई ऑप्शन सही है। देखिए अगला देखते हैं। अगला भी यही है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, बट इसका जो बढ़ने का यानी कि जो बड़ा या छोटे होने का जो ये सिंबल है ये उल्टा लिखा गया है। मतलब ये ऐसे लिखा गया है, तो आप एक ही से चेक कर लीजिए, ऐसे लिखा है। ठीक, देखिए इसके कहने का मतलब क्या है कि ये वाला इसका पोटेंशियल बड़ा है इससे। ठीक, यहाँ पे कहने का क्या मतलब? क्या मतलब है कि ये बड़ा है इससे। ठीक, देखिए सोडियम की साइज लिथियम से क्या होती है? बड़ी होती है। अतः यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, किसकी तुलना में? इस लिथियम की तुलना में। अतः ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, और डी में लिखा ए एंड बी। फाइनली जो आपका ऑप्शन सही होता है वो खाली ऑप्शन नंबर बी है। अतः आप ऑप्शन नंबर बी पे क्या करेंगे? सही लगा लेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला लिखा गया है पाउलिंग मेथड इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। ठीक, ऑप्शन है कोवैलेंट रेडियाई, दूसरा ऑप्शन है वैन डर वाल्स रेडियाई, तीसरा ऑप्शन है आयनिक रेडियाई एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं नाम। ठीक, देखिए आप पढ़े हैं आयनिक रेडियाई के ही टॉपिक में कि बेसिकली आपके जो सबसे अधिक यूज किए जाते हैं मेथड आयनिक रेडियाई को कैलकुलेट करने के लिए, उसमें से एक आपका है लैंडे मेथड और दूसरा आपका है पाउलिंग मेथड। ठीक, तो इसमें से आपका जो सही है पाउलिंग मेथड यूज्ड फॉर किसके लिए है? आयनिक रेडियाई के डिटर्मिनेशन के लिए। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी वाला सही है। चलिए बाकी के 2 बचे हुए क्वेश्चन उसको भी नोट कर लेते हैं। ठीक, वो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा द फार्मूला आर
आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/z इफेक्ट। z इफेक्ट इज गिवन बाई जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन था लैंडे, ठीक। दूसरा ऑप्शन था, पहला ऑप्शन लैंडे था, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपका था रदरफोर्ड। तीसरा आपका ऑप्शन था पाउलिंग, ठीक। और चौथा आपका ऑप्शन था ब्रैक्स, ठीक। तो देखिए ये जो आपका फार्मूला है रेडियस ऑफ आयन, ठीक, चाहे केटायन का हो चाहे एनायन का हो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्ट के, ठीक। ये दिया गया था किसके थ्रू? पाउलिंग मेथड के थ्रू। अतः आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, ठीक। ये लैंडे मेथड में नहीं दिया गया था, रदरफोर्ड में नहीं दिया गया था, ठीक। ब्रैक्स में नहीं दिया गया था, दिया किस में गया है? पाउलिंग मेथड में। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी सही है, ठीक। चलिए आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए आपका ये लास्ट 10वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया गया था द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज, ठीक। ऑप्शन में देखिए है बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। जिसमें से ये जो सिंबल बता रहा है, ये बता रहा है कि बेरियम से बड़ा होता है कैल्शियम का, कैल्शियम से बड़ा होता है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से बड़ा होता है स्ट्रांसियम का, स्ट्रांसियम से बड़ा होता है बेरियम का, ठीक। फिर देखिए अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन कह रहा है कि बेरिलियम छोटा है किससे? मैग्नीशियम से, अर्थात मैग्नीशियम बेरियम से बड़ा होता है, ठीक। फिर कैल्शियम की साइज मैग्नीशियम से बड़ी होती है, फिर स्ट्रांसियम और फिर बेरियम, इसी प्रकार दिया गया है। तो आप देखिए ये जो ऑप्शन में एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो आपके एटम्स हैं, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक। एक ही ग्रुप के क्या है? एलिमेंट हैं। जब ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं तो आप याद करिए, आपको समझाया गया था कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तब क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई घटती है। बट जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? बढ़ती है। अर्थात ग्रुप में, किसी एक ही ग्रुप में जो सबसे पहले या सबसे ऊपर एलिमेंट रखा गया है उसकी साइज सबसे छोटी होती है, उसके नीचे जो रखा गया है उसकी साइज उससे बड़ी होती है, फिर उसके नीचे उससे बड़ी। अर्थात अगर देखा जाए तो इनका जो करेक्ट ऑर्डर होगा, ठीक, वो होगा आपका बेरिलियम की साइज सबसे छोटी, ठीक। फिर मैग्नीशियम का इससे बड़ा होगा, फिर कैल्शियम का इससे बड़ा होगा, फिर स्ट्रांसियम का इससे बड़ा होगा, फिर बेरियम का सबसे बड़ा होगा। तो अतः आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार गाइस आपका ये 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के करेक्ट आंसर मिल गए होंगे और इसका सही रीजन यानी कि क्या कारण है जिससे कौन सा ऑप्शन सही है, अर्थात रीजन के साथ साथ आपका आंसर मिल गया, ठीक। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया है और आप हमारे और वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।